पानी चलना पड़ा थोड़ा जोर वाला पानी क्या जी जो है ना गाड़ियाँ निकालवा दो मार वार तो नहीं अंदर घबराना नहीं घबराओ नहीं जान है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नबी रसूल करीम। नाज़िम साहब, बात इस तरह से है कि हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। जहाँ भी कोई वारदात होती है तो आप मौके पर पहुँच जाते हैं। तो बात यह है कि ये बाढ़ जो दरिया नाला श्रुति का बहुत जबरदस्त आया। यहाँ 8-10 घर हैं हमारे जो सारे घर दरिया की लपेट में आ गए। ये 2012 में इतनी बड़ी कांग आई थी, उस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन पहुंच यहाँ सब पहुंची थी। और उस पहुंचने के बाद उन्हें डीसी साहब ने तो कहा था, एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा था कि आपको ये पुल दिया जाएगा, क्योंकि ये पुल बहुत छोटा है, इसका स्पैन छोटा है, जिसकी वजह से ये दरिया हमारे मुकामी लोगों को यहाँ बहुत नुकसान करता है। हमारी जितनी फसलें, मक्की और गार जितने हैं पूरे डैमेज हो चुके हैं। पानी सबके अंदर गया है, कम से कम 2-2 फुट हर नाले हर घर के अंदर पानी है। और पानी की वजह से और हमारी जितनी भी मक्की है उसके तमाम अंदर पत्थर पड़ गए हैं और पूरी मक्की फसल हमारी बर्बाद हो चुकी है। इसलिए लिहाजा हम एडमिनिस्ट्रेशन से और खास करके जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट यूटी से और एलजी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे इस पुल के लिए हमने कम से कम 2012 से लेकर आज तक 20 बार फुट ऑफ किया है, हमारा पुल नहीं है बना। तो इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं एलजी गवर्नमेंट से और यूटी गवर्नमेंट से कि हमारे इस पुल का कोई ना कोई हल किया जाए और हमें दरिया के आगे क्रेट दिए जाए। और पानी जो पूरा है नाले में वीडियो बनी है और नाज़िम साहब यहाँ मौजूद है मौके पे, इनको सब पता है और यहाँ के जितने भी लोग हैं सबको पता है। शुक्रिया, खुदा हाफिज। सबसे पहले मैं नाज़िम साहब आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप हर जगह आप पहुँच जाते हैं। आज हमारा फ्लड जो आया इसमें सबसे पहले चौकी अफसर अड़ी, नाम तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन माशाल्लाह उन्होंने सबसे पहले आके मेरे घर से 5 बच्चे घर से निकाले, मेरी बीवी निकाली और 2-3 घर आगे हैं उनसे भी उन्होंने बच्चों को भी निकाला और औरतों को भी बाहर निकाला। मैं सब शुक्रगुजार हूँ। अड़ी वाले चौकी अफसर और डीएसपी साहब भी यहाँ मौके पर पहुँच गए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बचाव हो गया। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है कि हमने पिछले साल भी यहाँ एसडीएम साहब भी मौके पर आए थे, उन्होंने बोला था कि हम आपको क्रेडिट देंगे। अभी तक ना उन्होंने कोई क्रेडिट दिया, ना इस पुल का कोई इंतजाम किया। मैं एडमिनिस्ट्रेशन और डीसी साहब से गुजारिश करता हूँ कि ये मौके पे आके देखें कि यहाँ हमारा कितना नुकसान हुआ। यही मेरी अपील रहेगी। ये अभी थोड़ी देर पहले जो है तेज बारिश की वजह से जो ये फ्लड लाइक सिचुएशन यहाँ पे हुई है, इसमें तकरीबन 8 से 10 घर जो है वो इफेक्टेड हुए हैं। मैं मुकामी लोगों का और मेरी जो हमारी यहाँ पर पुलिस पोस्ट अड़ी है, इमीडिएट जो रेस्पॉन्डर है वो ये खुद थे। इन्होंने जो है वो लोगों को जो है वो रेस्क्यू किया, जिसमें तकरीबन 20 से 25 सोल्स हैं और कुछ लाइव स्टॉक पोल्ट्री बोर्ड को जो है वो रेस्क्यू किया गया। मजीद इसके साथ साथ ही जो है वो सिविल इंतजामिया, एसडीएम साहब, मैं और हमारे जो है एसएचओ गुरसई, जो चौकी अफसर मनकोट, चौकी अफसर बालाकोट जो है वो नीचे मैंडर में मीटिंग में थे, तो वो भी उन्होंने भी ज्वाइन किया मुकामी लोगों के साथ। तो जो है अभी इसको जो है वो अंडर कंट्रोल किया हुआ है। जैसे आपको पता है कि अभी यहाँ पे कुछ देर पहले यहाँ पे फ्लैश फ्लड हुआ है, जिसकी वजह यही लगता है कि ऊपर सरुती वाली साइड में काफी ज्यादा कहीं बरसात हुई है और क्लोज ब्रस्ट टाइप का कोई फ्लैश फ्लड यहाँ पे आया है, जिससे यहाँ पे कुछ घर अफेक्टेड हुए हैं, जिसमें 25-30 बंदे हमने इन्होंने जेकेपी ने मिलकर और एसडीआरएफ मिलकर एक टीम एफर्ट करके रेस्क्यू किया गया है। कुछ लाइव स्टॉक था
जिसमें कुछ एनिमल्स थे, कौ, बेलो, पोल्ट्री बर्ड्स वगैरह, वो भी रेस्क्यू किए हैं। बाकी लोगों का लॉस हुआ, क्रॉप वगैरह का लॉस हुआ, लैंड वगैरह बह गई है, उसकी हमने कमेटी बना के सबमिट करके जो जो लोगों का लॉस होगा वो भरपाई किया जाएगा। लेकिन ये रहा है कि इसमें किसी का जानी या माली नुकसान अभी तक नहीं रिपोर्ट हुआ है। रिक्वेस्ट है कि जैसे जैसे बरसात का मौसम है, आप लोग दरियाओं के किनारे, नदी नालों के किनारे ना रहे, दूर दराज रखे, अपनी भी हिफाजत करें, अपने बच्चों की, अपने जान माल की हिफाजत करें और मवेशी जानवर जो है उनका भी ध्यान रखा जाए।